हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम करेंगे टेनिसन की एक फेमस पोएम ब्रेक 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 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक? ए शेक्सपियर, बी टेनिसन, सी कीट्स और डी वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही जवाब है टेनिसन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई द पोइट वाज सिटिंग इन सी शोर? वो क्यों बैठा था? ए टू सी द सनसेट, बी टू व्यू द नेचर, सी टू कम आउट फ्रॉम सोरो और डी वेट फॉर हिज बीलव्ड। क्या वो सूरज देखने के लिए, सूरज सनसेट के लिए बैठा था? क्या वो नेचर्स को देखने के लिए बैठा था? क्या वो दुख था, उसे कुछ परेशानी थी इसलिए वहाँ पर बैठा था, या कुछ अपनी बिलव का वेट कर रहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टू कम आउट फ्रॉम सोरो। वो अपने फ्रेंड्स की, उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसकी याद में, उसके ख्यालों में वो खोया हुआ था और जो वहाँ पर इंसिडेंट हो रही थी उनको देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसका सी ऑप्शन था सही। इसका है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज हैपनिंग इन द सी शोर? क्या क्या वहाँ पर हो रहा था? ए द सी वेव्स वर हिटिंग द रॉक्स, बी द फिशरमैन्स चिल्ड्रन वर प्लेइंग, सी द सेलर लैड वाज सिंगिंग इन द बोट और डी ऑल ऑफ दिस। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, यानी वहाँ पे सी की जो वेव्स आ रही थी वो पत्थरों को टकरा रही थी, उन्हें तोड़ने का कोशिश कर रही थी और इसीलिए ब्रेक 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 कहा गया है। और फिशरमैन का बेटा और उसकी बेटी, मतलब बच्चे खेल रहे थे, शोर मचा रहे थे, और जो सेलर था वो गाना गा रहा था बोट में, और इन सब चीज़ों से उसको थोड़ी सी जेलसी भी फील हो रही थी पोइट को। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, What is meaning of crags? Crags का मतलब यहाँ पर क्या है? A rough and steep masses of rock, B big and grand ships, C bay surrounded with sea cliffs और D a port with many trading ships। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है रफ एंड स्टिप मैसेज ऑफ रॉक। क्रैग जो होती हैं रफ और स्टिप मैस ऑफ रॉक हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं जो तट के पास होती हैं उन्हें क्रैग बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज इट मीन विल नेवर कम बैक टू मी? ये जो यूज़ किया गया विल नेवर केम बैक टू मी किसके लिए है? ए द पोइट्स फ्रेंड्स, द पोइट्स मेमोरीज विद हिज फ्रेंड, सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो पोइट ए और बी दोनों सही हैं इसके आंसर ऑप्शन सी में। तो पोइट अपने फ्रेंड्स के लिए कह रहा था और उसकी जो साथ ही उसका दोस्त और उसके साथ जो उसकी यादें थी, जो उसके खुशनुमा पल थे, वो अब वापस कभी नहीं आएंगे, विल नेवर केम बैक टू मी, और वो बात का उसे अब एहसास हो चुका है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कलर ऑफ रॉक इन द सी शोर? जो कलर था रॉक का वो कैसा था? ए ग्रे, बी ब्लैक, सी ब्राउन और डी येलो। तो ये आपको ये पता होगा, ये सेकंड लाइन ही थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रे। वो जो रॉक थे इन द सी शोर वो ग्रे कलर की थी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक 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 इज टेनिसन्स। ए लिरिक, बी सोनेट, सी ओड और डी नन ऑफ दीज। तो ये क्या है? तो ये एक लिरिक है, ब्रेक 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 लिरिक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। टेनिसन्स की ये एक छोटी सी लिरिक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेक 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 इज ओकेशन्ड बाय द डेथ ऑफ, यानी कि वो किसकी मृत्यु के ऊपर था? ए आर्थर हेलमन, बी आर्थर, सी किंग आर्थर और डी यूलिसेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्थर हेलम की मृत्यु पर, उसकी दुख में ये ब्रेक 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 लिखी थी टेनिसन्स ने। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेक 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 is composed probably in 1835 and published in A
1842, B 1843, C 1844 और D 1845। तो जो इसका सही जवाब है वो है 1842। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि 1835 में ये कंपोज हुई और 1842 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओ सी and I would that my dash could utter the thoughts that arise in me. A. Mouth, B. Tongue, C. Eyes, D. None of these। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टंग, कि वो उसके मन में आ रहे थे उसके विचार पर वो अपनी ज़बान से अपने मुंह से वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास वो शब्द नहीं थे, यानी कि टंग उसकी बोल नहीं पा रही थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। In which poem does Tennyson mention fisherman's boys, his sisters, sailor, stately ship? A. ये जो यूज़ किए गए हैं टेनिसन्स के किस पोएम में हैं? फिशर्समैन के बच्चे, उसकी बहन, यानी कि वो भाई और बहन थे, सेलर थे और स्टैटली मतलब एक आलिशान बड़े बड़े जहाज, वो किस में यूज़ हुए? ए. ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बी. यूलिसेस, सी. द लोटस ईटर्स और डी. नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये ब्रेक 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 में यूज़ हुए हैं ये सारी चीज़ें। सेकंड स्टेंजा में ये सारी चीज़ें थी इस पोएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एंड द साउंड ऑफ ए डैश दैट इज स्टिल, ए फ्रेंड, बी लव, सी वॉइस, डी नॉइज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वॉइस। एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, जो आवाज़ थी उसके फ्रेंड्स की वो अब शांत हो चुकी हैं और वो स्टिल हो चुकी है और अब उसे वो आवाज़ दोबारा नहीं सुनाई पड़ती। तो ऑप्शन इसका सी है वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। टेनिसन बिलोंग्स टू, टेनिसन किस एज से बिलोंग करते थे? ए द एलिजाबेथन एज, बी द रोमांटिक एज, सी द विक्टोरियन एज और डी द मॉडर्न एज। तो इसका सिंपल सा जवाब है ऑप्शन सी द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की फेमस पोइट थे विक्टोरियन एज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इन 1850 टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोइट लॉरिएट आफ्टर द डेथ ऑफ, यानी कि 1850 में जब टेनिसन पोइट लॉरिएट बने थे तो वो किसकी मृत्यु के बाद बने थे? ऑप्शन ए है सैली, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी कीट्स और ऑप्शन डी साउथी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद टेनिसन 1850 में पोइट लॉरिएट बने थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। While at college he won the Chancellor Medal of this poem. A. Galahad, B. Timbuktu, C. ओइन, यह है हिनोनी और यह है बालकलवा। तो जो इसकी गलहाद या टिम्बकटू, हिनोनी या बालकलवा, इनमें से किसके लिए उसे अवार्ड मिला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टिम्बकटू के लिए उन्हें चांसलर मेडल ऑफ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मैनी स्टैंजाज आर इन ब्रेक ब्रेक ब्रेक? ए 3 स्टैंजा ऑफ 4 लाइन ईच, बी 4 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन ईच, सी 5 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन ईच और डी 6 स्टैंजा ऑफ लाइन ईच। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 3 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन ईच, यानी 3 स्टैंजा है, हर स्टैंजा में 4 लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। The rhyme pattern of break 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 is A B C D D E F E, B A B B D E F E, C A C B B D E F E, D A B C D D E F E। तो इसका सही जवाब ऑप्शन A B C D D E F E। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। And the stately ships go on to their haven dash the hill, A under, B side, C over और D between। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंडर, यानी कि उन चट्टानों के नीचे से, अंडर से या उसके नीचे, ऑप्शन ए अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। that he shouts with his dash at play, ए फ्रेंड, बी टीचर, सी पेरेंट्स, डी सिस्टर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी सिस्टर। ही शाउट विद किसके साथ कर रहा था? अपनी सिस्टर के साथ। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही डैश इन हिज बोट ऑन द बे, ऑप्शन ए डैश
बी सिंग, सी प्ले चेस और डी फिशिंग। तो वो क्या कर रहा था, वो अपने सेलर, तो वो उसका सही जवाब ऑप्शन बी सिंग, गाना गा रहा था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव